Hello and welcome to my channel Grass with Dr. Aditi, and today we will see the general specification of capacitor. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था अबाउट इट्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस एटसेट्रा। नाउ इस वीडियो में हम जो भी जनरल स्पेसिफिकेशन किसी कैपेसिटर में दिए होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज कैपेसिटर वैल्यू। ओके, द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इज कैपेसिटर वैल्यू। तो किसी भी कैपेसिटर को जब आप देखोगे तो उस पर कुछ वैल्यू दी होती है, ठीक है, और इस वैल्यू को हम फैरेड में मेजर करते हैं। तो जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की दैट इज फैरेड। ओके, फैरेड, एंड इसे एफ से मेजर करते हैं। बट जो भी कॉमर्शियली अवेलेबल कैपेसिटर होते हैं उनकी जो रेंज होती है दैट वेरीज फ्रॉम पिको फैरेड टू फैरेड। ओके, एंड इन वैल्यू पे हमेशा एक टॉलरेंस दिया होता है जो बताता है कि किसी कैपेसिटर की वैल्यू उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू से कितना डेविएट कर सकती है। ठीक है, अगर किसी कैपेसिटर की वैल्यू दी है हमें 1 फैरेड एंड उसमें टॉलरेंस दिया है ±20%, दिस इज टॉलरेंस। ओके, तो इस कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी, जो कैपेसिटेंस होगा, वो वेरी करेगा फ्रॉम 0.8 फैरेड टू 1.2 फैरेड। ओके, नाउ द सेकेंड स्पेसिफिकेशन इज टेम्परेचर रेंज। मतलब वो कैपेसिटर किस टेम्परेचर रेंज में बिना डैमेज हुए वर्क कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो टेम्परेचर रेंज डिफाइन होती है दैट इज -55 डिग्री टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर की जो किसी भी जो कैपेसिटर की टेम्परेचर रेंज होती है वो इस रेंज में वेरी करती है, एंड जो टेम्परेचर कोफिशिएंट मेंशन होता है दैट इज 0.5% टू ±0.5% to ±20%. Okay, and now the third specification is rated voltage. So rated voltage is the maximum DC voltage or peak pulse voltage that may be applied continuously at any temperature within the rated temperature range. इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैपेसिटर है उसकी रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज होती है कि जो विदिन जो गिवन टेम्परेचर पे वो कितनी मैक्सिमम अप्लाइड डीसी वोल्टेज और पीक पल्स वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकता है। सो दैट इज रेटेड वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। ओके, नाउ द फोर्थ स्पेसिफिकेशन इज लीकेज करंट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, सो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें जो इंसुलेटर यूज होता है दैट इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट इंसुलेटर। वो परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है, दैट इज वाई जो आपके कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं आई लीकेज। ठीक है, आई लीकेज, इसकी जो रेंज होती है दैट वेरीज फ्रॉम पिको एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर रेंज, एंड इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है टाइम के साथ। हियर दिस इज आई लीकेज एंड दिस इज टाइम। एक टाइम के बाद ये लीकेज करंट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो ये तो हुआ लीकेज करंट, एंड सेकंड इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आर इंसुलेशन दैट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज V डिवाइडेड बाई आई लीकेज। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कैपेसिटर के स्पेसिफिकेशन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन इज इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ESR एंड इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस ESL। सो जो आइडियली जो कैपेसिटर होता है दैट इज नॉट अलोन। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं होता, उसके साथ हमें पैरेलल में पहले तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं RP, एंड उसके सीरीज में हमारे पास इंडक्टेंस भी होता है एंड रजिस्टर भी होता है सीरीज में। ठीक है,
इसमें जो सीरीज में इस कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं ESR, इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर। एंड जो इंडक्टेंस होता है सीरीज में इसे हम बोलते हैं ESL, इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस। एंड जो RP होता है जो इसके पैरेलल में है दैट इज इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एट हायर EC करेंट्स जो ESR है इसमें पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। सो क्या होता है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है एंड सर्किट का टेम्परेचर हाई होने लगता है। एंड ESL जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी पे तो नेग्लिजिबल होता है, बट जैसे जैसे अगर हमारी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो ESL दैट विल कम इनटू द पिक्चर। सो the capacitor is not alone and it has a series inductance that is ESL and a series resistor that is ESR and a parallel resistor that is insulating resistor. Okay.